ओम साई राम। मेरे हृदय में बैठे हुए साईं से आपके हृदय में बैठे हुए साईं को प्रणाम है, अभिवादन है, अभिलिंगन है। आप सबका प्रणाम है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, आपके लव वंस भी हैप्पी होंगे और सुरक्षित होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। लोग कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ सबके साथ किया, लेकिन बुराई करते समय कोई पीछा नहीं हटता। हर कोई मेरी बुराई कर जाते हैं। जो लोग इन सब बातों से परेशान हैं, आज वो इन कथाओं को सुनकर, इस कथा को सुनकर मुझे लगता है बहुत खुश होंगे। क्योंकि जब कोई आपकी बुराई करता है तो उसमें क्या राज है, आज बाबा ने ये बताया है। कहते एक राजा था, पर वो दान बिल्कुल नहीं करता था। उसके पास अथाह धन था। राजा है, अथाह धन तो होगा। एक दिन वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा और रास्ते मुझे एक साधु मिले। वो साधु उस राजा को रोक कर उसे कहने लगे कि आज मुझे भिक्षा चाहिए तुमसे, कुछ भी दे दो। उन्होंने कहा ये मेरा, क्या बोलोगे उसे, ऐसा मैं नहीं करता, मैं किसी को भी दान दक्षिणा नहीं देता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। राजा ने कहा आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं तुमसे कुछ ना कुछ लेकर तुम्हें विदा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों में दान नहीं है, लेकिन मैं आज दान लेकर जाऊंगा। राजा तुम बन चुके हो अपने पिछले कर्मों के कारण, लेकिन अब तुम दान नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कष्टदायक जीवन हो जाएगा। राजा ने जिद करी, मैं नहीं दूंगा, मेरा ये स्वभाव नहीं है। इतने में ही घोड़े ने लीद कर दी। राजा, वो जो साधु थे, उन्होंने कहा चलो तुमने कोई दान नहीं करना तो ये घोड़े की लीद ही मेरी झोली में डाल दो। राजा ने कहा ये तो वैसे भी यहीं पे पड़ी रह जाएगी, चलो उठाता है, उसकी गोद में डाल देता है। अब राजा ने वो लीद जो थी वो घोड़े को दे दी, और वो जो साधु थे उन्होंने वो लीद जो थी उसके आश्रम के बाहर रख दी। अब वो धीरे 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 लीद जो थी इतनी सी वो पहाड़ बन गई। राजा बहुत परेशान होने लगा। उसके महल के आसपास इतनी बदबू हो गई कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अब वो चिंतित था। एक दिन वही साधु वहां से निकले और वो राजा उन्हें देख लिया। राजा ने कहा ये क्या किया, मैंने आपको इतनी सी लीद दे दी थी तो ये पहाड़ बन गया। तो साधु ने कहा तुम जो देते हो वही 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर आपको वापस लौट जाता है। पर उसने कहा ये लीद उठवाओ। आगे से साधु ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये तुम अपने बंदे लगाओ और साधु ये सारी लीद उठ जाएगी। पर सब बंदों ने ये कहा कि ये लीद इतनी उठानी आसान नहीं है। तो फिर साधु ने कहा एक उपाय तो मैं देता हूं, पर ये उपाय किसी को बताना नहीं। तो उसने कहा फिर क्या करूं? उसने कहा तुम कोई एक ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे पूरे राज्य में बदनामी होने लगे, देश विदेश तक तुम्हारी चर्चा होने लगे कि फलाना राजा ऐसा है। जैसे ही सब लोग तुम्हारी बुराई करेंगे ये लीद खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ये बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। उसे सच में वही कोई ऐसा गलत काम किया जिससे उसकी बुराई पूरे देश विदेश में होने लगी, और वो धीरे धीरे जो लीद का पहाड़ था वो वहाँ से समाप्त हो गया। इस कहानी का सार सिर्फ ये है, जब हम किसी की बुराइयों की निंदा करते हैं, बुराई की भी निंदा मना की गई है, तो उसका दोष भी हमें लगता है और वो उसके पापों को धोया जाता है। जिसकी बातें आप कर रहे होते हो वो साफ और सुथरा होने लगता है, आपके ऊपर मैल चढ़ने लगती है। तभी किसी ने ये कहानी में एक एक क्या कहते हैं, ग्रंथों में भी ये लिखा है, बिना साबुन के कपड़ों के ऊपर से मैल जैसे उतर जाती है, वैसा निंदक जो है आपकी मैल को उतार देता है बिना साबुन से।
कोई साबुन की ज़रूरत नहीं, कोई पानी की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी वस्तु के आपके लगी हुई जन्मों जन्मों की पापों की जो मैल है वो निंदक उतार देता है। तो माँ हमारे कहते थे, हमारे गुरु जो थे माँ, वो कहते थे निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी समाए। वो आंगन को आपको आंगन क्या, हृदय आपका, उस हृदय को वो साफ कर देता है। अपने आसपास ऐसे निंदक अवश्य रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी के सार का कुछ अर्थ समझ में आया होगा और हमें इस निंदा को रोकना होगा। हर ग्रंथ में लिखा है, चाहे वो आप बाइबल पढ़ लो, चाहे आप वो इस्लाम धर्म की बुक, चाहे वो रामायण, चाहे वो महाभारत, चाहे वो भागवत, एनी ग्रंथ आप पढ़ो, उसमें यही लिखा है निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी समाए। वो अपने आप साफ कर देता है आपके सारे पापों को। उम्मीद करती हूँ आपको इसका सार समझ में आया होगा और आपके लिए ये एक उपाय का काम करेगा। ठीक है, और इससे हमारे बहुत सारे पाप खत्म होते हैं और आगे का रास्ता साफ होकर हमें सुख और समृद्धि प्राप्त होने लगती है। ओम साई राम जी। प्रणाम है आप सबके, आपके सब लव वंश को, आप सबको मेरा हृदय से नमन है। मिलते हैं कल फिर किसी छोटी सी नई कथा के साथ।